अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत। डियर स्टूडेंट्स, हम रीडिंग कर रहे हैं नया कानून सबक नंबर 11 है, जो हमारी 11वीं क्लास की उर्दू की किताब है। ये उसी सिलसिले का तीसरा लेक्चर है। डियर स्टूडेंट्स, हमारा पेज नंबर है 64, 64 हमारा सफ़ा है और इसका पे आ जाता है तकरीबन थर्ड लास्ट हमारा पैराग्राफ, उसकी रीडिंग है। वो नए कानून की मौजूदगी में म्यूनसिपल कमेटी से तांगों के नंबर मिलने के तरीके पर गौर कर रहा था और इस काबिले गौर बात को आईने जदीद की रोशनी में देखने की सही कर रहा था, मीज़ कोशिश कर रहा था। वो इस सोच विचार में गर्क था, मीज़ डूबा हुआ था। उसे यूँ मालूम हुआ जैसे किसी सवारी ने उसे बुलाया है। पीछे पलट कर देखने से उसे सड़क के इस तरफ दूर बिजली के खंभों के पास एक गोरा खड़ा नज़र आया, जो उसे दूर से, जो उसे हाथ से बुला रहा था। मतलब कि वो पहले म्यूनसिपल कमेटी के अंदर ये घोड़ों को नंबर मिलते थे, मीन्स नंबरिंग होती थी तांगों की भी। वहाँ खड़ा था और उसको जनाब जी दूर खड़े एक जो गोरा था उसने हाथ का इशारा किया कि जनाब जी इधर आइए। मीन्स जब कभी किसी ने जाना होता था वो किसी तांगे वालों को हाथ का इशारा कर देते थे कि जनाब जी हमने भी जाना है, हमें फ़लाँ जगह पर जौन से वो पहुँचा दीजिए। जैसा कि बयान किया जा चुका, उस्ताद मंगू को गोरों से बेहद नफरत थी। जब उसने अपने ताज़ा गाहक को गोरे की शक्ल में देखा तो उसके दिल में नफरत के जज्बात बेदार हो गए। पहले तो उसके जी में आई कि बिल्कुल तवज्जो ना दे और इसको छोड़कर चला जाए, मगर बाद में उसको ख्याल आया इसके पैसे छोड़ना भी बेवकूफ़ी है। कलगी पर जो मुफ्त में 14.5 आने खर्च कर किए हैं उसकी जेब से वसूल करना चाहिए। मीन्स घोड़े की कलगी पर जो उसने पैसे लगाए थे, कहता मतलब मैंने मुफ्त में लगा दिए, मैं इसकी जेब से निकालूँ, मुराद गोरे को साथ ले जाता हूँ, इससे मतलब इतने ज़्यादा पैसे चार्ज करके वो पूरे करूँगा। खाली सड़क पर बड़ी सफाई से तांगा मोड़कर उस घोड़े को चाबक दिखाया और आंख झपकते ही वो बिजली के खंभे के पास पहुँच गया। चाबक दिखाया, वो छोड़ी दिखाई, घोड़ा स्पीड जिसे हम कहते हैं कि जनाब जी बड़ी तेज़ी के साथ उस घोड़े के पास पहुँच गया। घोड़े की बागें खींच कर उसने तांगा ठहराया और पिछली निश्चित पर बैठे घोड़े से पूछा, शाह बहादुर कहाँ जाना मकता है, कि मीन्स किस जगह पे जाना। साहब बहादुर यहाँ से मुराद अफसर। उससे पूछा कि उसने मतलब कि कहाँ जाना है, ठीक है ना। और इस सवाल में बला का तंजिया अंदाज था। मतलब एक तो हम आम तौर पर पूछते हैं जनाब कहाँ जाना है आपने, कहाँ जाना है आपने, कि मीन्स मुराद एक तंज की गई, तंज के तरीके में उनसे पूछा गया। साहब बहादुर कहते वक्त उसका ऊपर का मूंछों का भरा होंठ नीचे की तरफ खींच गया और पास ही गाल के इस तरफ जो मदम सी लकीर नाक के नत्थे से ठोड़ी की बलाई हिस्से तक चली आ रही थी, एक लर्जिश के साथ गहरी होगी, गोया किसी ने नुकेले चाकू से शीशम की सांवली लकड़ी में धार डाल दियो। मतलब कि ये उसको मुखातिब करते हुए जो उसके चेहरे के मतलब के आसार थे वो सारे के सारे बयान किए गए। ये मंगू कोचवान के चेहरे के आसार, ठीक है। उसका चेहरा हंस रहा था और अपने अंदर उसने उस गोरे को सीने की आग जलाकर भस्म कर दिया था। मीन्स इस तंजिया अंदाज से उसको मुखातब किया, खुद खुश हो रहा था और उसको लग रहा था कि उसने जनाब जी इस गोरे की तबीयत एक बार साफ़ कर दी है अपने अल्फाज के ज़रिए। उस्ताद मंगू जो अपने दाएं हाथ में बाग के बल खोल कर तांगे पर से नीचे उतरने वाला था, अपने सामने खड़े घोड़े को यूं देख रहा था गोया वो उसके वजूद के ज़र्रे ज़र्रे को अपनी निगाहों से चबा रहा है। और गोरा कुछ इस तरह अपनी नीली पतलून पर गैर मरई चीज़ें झाड़ रहा है, गोया वो उस्ताद मंगू के इस हमले से अपने वजूद के कुछ हिस्से को महफूज रखने की कोशिश कर रहा है। कि मीन्स एक तो ये है कि वो उसका अंदाज़ बताया जा रहा है कि जिस तरीके से वो मंगू जौन से उसको देख रहा है, ठीक है ना, कि जैसे इस बंदे को चबा जाना है, खा जाना है, बड़े गुस्से वाले अंदाज के मुताबिक। और गोरा जनाब जी अपनी पैंट को ऐसे साफ कर रहा है कि जैसे कोई चीज़ उसकी पैंट के ऊपर आ गई हो। हम किसी बाइक से उतरे नीचे, हम किसी तांगे से किसी गाड़ी से उतरे, हम एक बार अपने कपड़े जौन से वो साफ़ करते हैं, हत्ता कि कपड़ों को लग भी वाज़े लग रहा तो इसको कोई मट्टी वगैरह नहीं लगी, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं जनाब कहीं मट्टी लगी हो तो उसको हम साफ़ कर लें। तो कहते हैं कि कुछ से महफूज रखने की कोशिश कर रहा था। गोरे ने सिगरेट का धुआं निकलते हुए कहा, जाना मांगता या फिर गड़बड़ करेगा। कहते मतलब कि तू जाएगा या मतलब कि हमारे साथ मिसेज जौन सी है वो गड़बड़ करेगा, कि मीन्स हमारे साथ किसी किस्म का जौन सा है वो झगड़ा करेगा। वही है, ये अल्फाज उस्ताद मंगू के जहन में पैदा हुए
और उसकी चौड़ी छाती अंदर नाचने लगी। मतलब कि जब गोरे ने पूछा तो उसको अपने अंदर एक गुरूर फ़ख्र जो सा वो महसूस हुआ, वो अंदर खुश हुआ। वही है, उसने ये अल्फाज अपने मुंह के अंदर ही अंदर दोहराए और साथ ही साथ उससे पूरा यकीन हो गया कि वो गोरा जो उसकी नज़र के सामने है वही है जिसने पिछले वर्ष उससे झड़प हुई थी, लड़ाई हुई थी, और उस खैर खा के उसे खाम खा के झगड़े में जिसके बायस गोरे के दिमाग में चढ़ा हुआ नशा था। मीन्स पिछले साल इसकी उसके साथ बहस हुई तो खाम खा बहस हुई थी, और मंगू के दिमाग में अभी तक मतलब कि वो वाला जो गुस्सा था वो बाकी था। उसे तुअन करहन मीन्स मजबूरन बहुत सी बातें सहना पड़ी थी। उस्ताद मंगू ने गोरे का दिमाग दुरुस्त कर दिया होता, बल्कि उसके पुर्जे उड़ा दिए होते, मगर वो किसी ख़ास मसलहत हिकमत या दरवेशी दूरअंदेशी की बिना पर खामोश था। उसको मालूम था इस किस्म के झगड़ों में अदालत का नज़ला आम तौर पर कोचवानों पर ही गिरता है। रीज़न डैड जिसकी लाठी उसकी भैंस गोरों की हुकूमत थी, इसलिए उसने गोरे से झगड़ा नहीं किया था। उसने कहा काबू तो हम जैसे गरीब बंदे ने ही आना है। उस्ताद मंगू ने पिछले वर्ष की लड़ाई और 1 अप्रैल के नए कानून पर गौर करते हुए गोरे से कहा कहाँ जाना मांगता है। उस्ताद मंगू के लहजे में चाबुक जैसी तेज़ी थी। मीज़ो वो जिसके घोड़े को चलाते हैं ना, मारते हैं उसको, चाबुक इतना तेज़ था। गोरे ने जवाब दिया टकसाली, ये जगह का नाम है, बाशिया मस्जिद के करीब ये जगह थी लाहौर में, टकसाली कहते वहाँ जाने का है। और टकसाली वैसे जहाँ सिक्के बनाए जाते थे, इस जगह पे सिक्के पहले माजी में बनाए जाते थे, इसका नाम टकसाली है। किराया 5 रुपये होगा। उस्ताद मंगू की मुझे थरथराई, इतना ज़्यादा किराया। माजी का वो वेला 1 रुपये का इतना आटा मिल जाता होता था कि महीना गुजर जाता था। 1 रुपये में 16 आने होते, तो इसने 5 रुपये जो सा वो किराया उससे वो डिमांड किया है। ये सुनकर गोरा हैरान हो गया और चिल्लाया 5 रुपये? क्या तुम? आगे उसने कुछ जुमले अंदर ही अंदर बोले, हाँ 5 रुपये। ये कहते उस्ताद मंगू का दाहिना बालों भरा हाथ पंच कर एक वजनी घोंसे की शक्ल इख्तियार कर गया। मतलब उसका बालों भरा ये हाथ जौन सा, ये घोंसे की एक मुक्के की शक्ल जौन सा वो इख्तियार कर गया। क्यों जाते हुए बेकार बातें बनाओगे? उस्ताद मंगू का लहजा ज़्यादा सख्त हो गया। अब उस्ताद मंगू उस गोरे पर बरसने वाला है। गोरा पिछले वर्ष के वाक़े को पेश नज़र रख उस्ताद मंगू के सीने की चौड़ाई को नज़रअंदाज कर चुका था। वो ख्याल करता था कि इसकी खोपड़ी फिर खुजला रही है, मीन्स इसका दिमाग ख़राब हो रहा है, उसके दिमाग में फतूर आ रहा है। इस हौसला अफजा ख्याल के ज़ेरे असर वो तांगे की तरफ अकड़ कर बढ़ा और अपनी छड़ी से उस्ताद मंगू को तांगे पर से नीचे उतरने का इशारा किया। मतलब उसको छड़ी मार के कहा इस तरह, मतलब जिस तरह हम कहते हैं ना नीचे उतारो, या नीचे उतरने का कहा। ठीक है, बैत की ये पॉलिश की हुई पतली छड़ी उस्ताद मंगू की मोटी रान के साथ 2-3 मरतबा छुई। मतलब उसकी टांग को ये वाली जो छड़ी थी 2-3 बार ये घुटने से नीचे लगी। उसने खड़े खड़े ऊपर से पस्ता कद गोरे को देखा। मीन्स खड़े खड़े पस्ता, गोरे का जो कद वो पस्ता था, मंगू कोचवान का जो कद था वो ज़्यादा बड़ा था। गोया वो अपनी निगाहों के वज़न ही से उसे पीस डालना चाहता था, ख़त्म करना चाहता था। फिर उसका घोंसा कमान में से तीर की तरह ऊपर को उठा और चश्मे ज़दन मीन्स देखते ही देखते गोरे की ठड्डी के नीचे से जम गया। मतलब कि ठोड़ी के नीचे से उसको घोंसा यूं करके मारा। धक्का देकर उसने गोरे को परे हटाया और नीचे उतर कर उसे धड़ा धड़ धड़ पीटना जो सा वो शुरू कर दिया। मीन्स गोरे को मारना शुरू कर दिया। शस्त्र मतहैयर हैरान गोरे ने इधर उधर सिमट कर उस्ताद मंगू के वजनी घोंसों से बचने की कोशिश की, और जब देखा कि उसके मुखालिफ पर दीवानी किसी हालत तारी हुई, पागलपन तारी होगा, मारे जा रहा है उसको, और उसकी आंखों में शरारे बरस रहे हैं। मतलब शदीद गुस्सा आया हुआ इसके मंगू को। तो उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी। उस चीख पुकार ने उस्ताद मंगू की बाहों का काम और तेज़ कर दिया, और वो गोरे को जी भर के पीट रहा था, और साथ ये कहता जा रहा था 1 अप्रैल को भी वही अकड़फू मीन्स 1 अप्रैल है, नया कानून नाफज होने वाला है, और इसके बावजूद भी मतलब के वो वाला ही मतलब कि जनाब जी तकब्बर गुरु 1 अप्रैल आपको याद हो अप्रैल फूल के नाम से हमारे यहाँ मनाया जाता है। ये अब आपको पता चल गया होगा। यहाँ से इस डेट को नया कानून जौन सा था वो पास होना था, जो कि पास नहीं हुआ, एक झूठ निकला है। ठीक है ना, अब आप जान गए होंगे ये अप्रैल फूल क्यों मनाया जाता है। ये 1 अप्रैल को भी वही अकड़फू मीन्स वही तकब्बर, अब हमारा राज होगा बच्चा। लोग जमा हो गए। पुलिस के 2 सिपाहियों ने बड़ी मुश्किल से गोरे को उस्ताद मंगू की गिरफ्त से छुड़ाया।
उस्ताद मंगू दो सिपाहियों के दरमियान खड़ा था। उसकी चौड़ी छाती फूली सांस की वजह से ऊपर नीचे हो रही थी। मुंह से झाग बह रहा था और अपनी मुस्कुराती हुई आंखों से हैरत ज़दा मजमे की तरफ देखकर वो हाँफती हुई आवाज़ में कह रहा था, वो दिन गुजर गए जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे। मतलब वो दिन गुजर गए जब आप लोग मज़े किया करते होते थे। अब नया कानून है मियाँ, नया कानून। और वो बेचारा गोरा अपने बिगड़े हुए चेहरे के साथ बेवकूफ़ों की मानिंद कभी उस्ताद मंगू की तरफ देखता और कभी हजूम की तरफ। उस्ताद मंगू को पुलिस के सिपाही थाने में ले गए। रास्ते में और थाने के अंदर कमरे में वो नया कानून चिल्लाता रहा, मगर किसी ने एक ना सुनी। नया कानून क्या बक रहे हो, कानून वही पुराना है, और उसको हवालात में बंद कर दिया गया। सो ये हमारा सबक था डियर स्टूडेंट्स। जो ये अफसाना था नया कानून सादत हसन मंटू का लिखा हुआ, तो इसके बारे में हमने बात की। हमारे 3 लेक्चर इस लेसन पर हो गए। मेरी कोशिश तो ये थी कि एक लेक्चर में इसको कंप्लीट कर दिया जाता, लेकिन लेसन जौन सा था वो लेंथी था, इसलिए इसको 3 पार्ट में 3 हिस्सों में डियर स्टूडेंट्स हमने तकसीम कर दिया। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 की जो प्ले लिस्ट है उसका लिंक आपको मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करने से तमाम गज़लें हैं, नज़में हैं, ग्रामर है और बाकी जो सबक है वो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।